हेलो गाइस, आई एम रिजवान। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए और वोकेब सेशन। तो बच्चों, विदाउट डिले वी स्टडी। और अच्छी बात है कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं सीजीएल के। और आज बच्चों हम जो एग्ज़ाम वर्ड मीनिंग्स करने जा रहे हैं ना, वही क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो सीजीएल में आए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, विदाउट डिले हम स्टडी करते हैं और वन बाई वन देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए बच्चे, हमने यहाँ पर एक वर्ड दिया स्केल। नेक्स्ट वर्ड है स्किल। स्किल्ड बच्चों, स्किल्ड का मीनिंग होता है एक तरह से ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है कुशल। इसका मीनिंग होता है कुशल। तो कुशल के लिए आपको मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि यहाँ पे इनके लिए प्रोफिशिएंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। प्रोफिशिएंट के बाद आपका बच्चों एक्सपर्ट। प्रोफिशिएंट के बाद बच्चों एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के बाद आपको ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं बच्चों। जैसे यू आर ए स्किल्ड स्टूडेंट। यहाँ पर हमने देख लिया बच्चों सेंटेंस को। तो यू आर ए स्किल्ड स्टूडेंट। तो स्किल्ड यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, एक तरह से ना आपका स्किल्ड एक तरह से आपका बना क्या, एक तरह से कुशल, एक कुशल व्यक्ति बना। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आपका प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट। दोनों क्या हो गए, कुशल हो गए। कि जैसे मैं कहूँ आपसे कि यू आर एक्सपर्ट इन दिस वर्क या यू आर प्रोफिशिएंट मैन इन योर एरिया। तो यहाँ पे प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट दोनों ही एडजेक्टिव हैं और दोनों ही व्यक्ति की कुशलता की ओर बता रहे हैं कि दोनों पर्सन को एक्सपर्ट हैं, कुशल है। एग्ज़ाम में कैसे पूछ लेंगे, एसएससी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को पूछेंगे, वो बच्चों आपसे ना एग्ज़ाम में पूछ लेंगे कि इनको इसकी ना स्पेलिंग पूछेंगे कि व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ प्रोफिशिएंट। तो प्रोफिशिएंट की स्पेलिंग क्या है, तो बच्चों यहाँ पर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद पूछेंगे कि व्हाट इज़ द सेम वर्ड ऑफ किसके, स्किल्ड का। स्किल्ड का सेम वर्ड क्या है, तो आपने कोई एक्सपर्ट देना, तो यहाँ से ना आपको बनेगा, है ना। लेकिन आपको यू आर ए स्किल्ड स्टूडेंट, ये मैंने आपको यूज़ करके दिखा दिया। इज़ राइट बच्चों। नेक्स्ट देखो, अगला वर्ड आपके सामने है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मीनिंग बच्चों एक तरह से वर्ब है और इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को बढ़ाना यानी आगे करना। आगे करने के लिए आप क्या करेंगे, लीड कर सकते हैं, ठीक है। लीड इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लो कोई और वर्ड अगर लेना है ना, तो इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ हमने देखा कि देखो, लीड का मीनिंग क्या होता है, बढ़ाना। इंक्रीज का मीनिंग क्या होता है, बढ़ाना। जबकि डिक्रीज का मीनिंग होता है कम करना। जैसे कि एग्जाम्पल है, यू शुड नॉट prolong this discussion। इट मीन्स ये हुआ बच्चों कि देखो यहाँ पे जो आपका प्रोलॉन्ग है ना, वो क्या बना, वर्ब बना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शुड है। शुड कैसा है, मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब अपने साथ कौन सी वर्ब लेता है, विकी फर्स्ट फॉर्म लेता है। यानी इस डिस्कशन को आप क्या करेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो डिस्कशन क्या हुआ, आपका नाउन हुआ और नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हुआ। इज राइट ना।
सो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस वो पूछेंगे कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज का अपोजिट क्या है? तो यू शुड यूज डिक्रीज। आपको क्या करना है? इसका अपोजिट, इंक्रीज का अपोजिट क्या करना है आपको? डिक्रीज। ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, ये दोनों वर्ब हैं, जबकि लीड भी वर्ब है। बट मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि देखो लीड में LEAD प्लस आपने क्या लगाया? ER इज इक्वल टू क्या बना? लीडर। तो लीडर का मीनिंग क्या होता है आप समझ गए? तो लीडर का मीनिंग क्या होता है? नेता, नेता। ठीक है, तो लीडर का नेता हुआ तो लीडरेस, लीडरेस है ना, तो नेत्री। लीडरेस मीन्स नेत्री। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारी बातें याद रखनी है, नोट करनी है, कॉपी पेन के साथ नोट करो। एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से? बस यहाँ से इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज, और प्रोलॉग मीन्स होता है बढ़ाना, और लीड मीन्स भी होता है बढ़ाना। लीड प्लस ER लगा करके बना लीडर, और लीडरेस मीन्स नेत्री। नंबर 3 आपका बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों शॉर्टन। शॉर्टन मैं आपको बेसिक रूप से बता दूं, शॉर्टन मीन्स होता है एक तरह से कमी करना। शॉर्ट मीन्स कमी करना। शॉर्ट मीन्स कमी करना, तो शॉर्ट मीन्स कमी करना होता है। बट यहाँ पे EN लगा है, तो EN क्या होगा? एक तरह से एडजेक्टिव बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें EN लगा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों यह दिखाएंगे शॉर्ट की उत्पत्ति देखते हैं कहाँ से हुई। देखो शॉर्ट बना है बच्चों, शॉर्ट प्लस EN से बना है, इज इक्वल टू क्या आ गया? आपका शॉर्टन आ गया। तो शॉर्टन का मीनिंग होता है एक तरह से कमी को करना, कमी करना। तो कमी के लिए कोई और वर्ड बताएंगे आप जी? लाइक LECK, LECK ना, LECK लैक, लैक करना। लैक के बाद शॉर्टन, LECK लैक करना। ठीक, उसके बाद में लैक करना, वांट करना, वांट करना। ठीक है, बट इन दोनों में फ़र्क ये है कि प्लस अपने साथ में ऑफ लेंगे, है ना। तो जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि लैक ऑफ, लैक ऑफ एंड वांट ऑफ। बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में ना लैक की स्पेलिंग बतानी है, लैक की व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लैक। ये ठीक है या गलत है, ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लैक? LECK है या LACK है ना, ये आपको मुझे बताना है कमेंट में। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बच्चों इसका जो अपोजिट बनेगा वो फुल बनेगा। क्लियर है? ठीक है, तो फुल के बाद भी प्रीपोजिशन ऑफ ही आएगा, क्योंकि फुल ऑफ इज इक्वल टू कितना होगा? भरा हुआ। फुल ऑफ, फुल ऑफ का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? भरा हुआ। तो इसके इट मीन्स ये हुआ देयर इज ए शॉर्टन, देयर इज ए शॉर्टन, देयर इज ए शॉर्टन स्टिक। यानी कि ये जो छड़ी है ना बच्चों, एक छोटी सी छड़ी है। इट इज देयर इज ए शॉर्टन स्टिक। तो शॉर्टन यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? एक तरह से एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि स्टिक एक नाउन है, नाउन से पहले आने वाला वर्ड बनेगा एडजेक्टिव। उससे पहले आपका क्या आ गया? आर्टिकल। आर्टिकल लगा करके ठीक है बना आपका सेंटेंस, देयर इज ए शॉर्टन स्टिक। सो लैक, लैक का मीन्स कमी होना, और लैक का मीन्स कमी होना। ठीक है, तो वांट के बाद में प्लस ऑफ आएगा। सो बच्चों आपका जो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, तो LACK आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि LACK हो जाएगा, LACK हो जाएगा। सो यही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट नंबर 4 बच्चों आपका एलिजिबल। बच्चों एलिजिबल मीन्स होता है अपठनीय, मतलब वो व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता है, तो ये वो उस व्यक्ति को एलिजिबल बोलते हैं ना। सो समझ ठीक है, एलिजिबल मीन्स अयोग्य या अपठनीय। कैसा? अपठनीय है, यानी कि क्या बनेगा बच्चों? एक तरह से नाउन है। ठीक है, एलिजिबल का मीन्स
अपठनीय तो नॉट लिटरेट, नॉट लिटरेट, नॉट लिटरेट, नॉट लिटरेट का मतलब नो पढ़ा लिखा नहीं हो, ठीक है। नॉट लीजिबल, नॉट लीजिबल, नॉट लीजिबल यानी नॉट लीजिबल का मीनिंग ना पढ़ने लिखने योग्य वाला व्यक्ति। सो इट इज़ क्लियर है बच्चों। इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? लिटरेट। लिटरेट, लिटरेट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? जैसे देखो मैंने यहाँ पे दे रखा है ना, लिटरेट का मीनिंग क्या होता है? पढ़ा लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? इलिटरेट एक तरह से, है ना। तो नॉट लिटरेट को मैं इलिटरेट भी कर सकता हूँ ना, इलिटरेट भी कर सकता हूँ मैं, नॉट लिटरेट को इलिटरेट भी कर सकता हूँ। तो लिटरेट, इलिटरेट का अपोजिट क्या बनेगा? लिटरेट आपका, राइट। तो लिजिबल का अपोजिट क्या बनेगा आपका? इलिजिबल, यहाँ पर आ गया है ना। तो लिजिबल यहाँ पर बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा क्या? लिजिबल, लिजिबल। तो लिजिबल का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? एक तरह से मतलब पठनीय, पढ़ा लिखा, अनपढ़ और अपठनीय। योर हैंड राइटिंग, योर हैंड राइटिंग इज इलिजिबल, एलिजिबल यानी इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि आपका जो हैंड राइटिंग है ना बच्चों, वो एलिजिबल है। कैसा है? अपठनीय है। बच्चों ये नाउन के साथ साथ ना एडजेक्टिव का काम भी करेगा, ये नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव का काम भी करेगा। नेक्स्ट बच्चों 5 सेंटेंस आपका, 5 वर्ड बच्चों आपका वैग्यू। वैग्यू, वैग्यू का मीन्स होता है बच्चों स्पष्ट। इसका मतलब इट मीन्स ये हुआ कि ये आपका क्या बनेगा? एक एडजेक्टिव बनेगा। स्पष्ट, स्पष्ट को मैं बोलूँगा आपको क्लियर, क्लियर। तो क्लियर, स्पष्ट करना, बिल्कुल क्लियर करना। तो बच्चों इसका बनेगा फ्रैंक, फ्रैंक। नेक्स्ट हिज थॉट्स, his thoughts are vacuum। इट इज़ क्लियर बच्चों कि उसके जो विचार है ना वो बिल्कुल कैसे हैं? इस स्पष्ट है, यानी क्लियर नहीं है, है ना। तो अस्पष्ट है यानी उसके जो थॉट्स हैं ना बच्चों वो अस्पष्ट हैं, यानी क्लियर नहीं है, बल्कि फ्रैंक भी नहीं है। फ्रैंक का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से स्पष्ट होता है ना, एक तरह से, है ना। तो क्लियर का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है। जबकि वैग्यू का मीनिंग क्या होता है? अस्पष्ट होता है। तो यानी ये इसके दोनों अपोजिट वर्ड है। अपोजिट का मतलब उल्टा, यानी क्लियर, यानी हिज थॉट्स आर क्लियर, क्लियर या फ्रैंक, या फ्रैंक। तो यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ स्पष्ट, तो इसका मीनिंग भी क्लियर का भी यही होगा, स्पष्ट। तो ये इसका ना अपोजिट बना, क्लियर। 6 नंबर पे जाएंगे आप, अनसीन। अनसीन बच्चों, अनसीन का मीनिंग होता है अप्रत्यक्ष। अनसीन मीन्स कैसा? यानी एक तरह से अनसीन एक तरह से एडजेक्टिव है बच्चों, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो नॉट डायरेक्ट, यानी इसका अपोजिट क्या होगा? डायरेक्ट, यानी इसका अपोजिट क्या होगा? सीन, सीन। तो बच्चों ये भी क्या बना? एक तरह से एडजेक्टिव बना, है ना। तो अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है? अप्रत्यक्ष होना। और इनडायरेक्ट का अपोजिट क्या होगा? डायरेक्ट। और सीन का अपोजिट क्या होगा? अनसीन। तो अनसीन कभी कभी देखना होगा, आई हैव टू सॉल्व द अनसीन पैसेज, द अनसीन पैसेज। इट इज़ क्लियर हुआ कि मुझे अभी अभी अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। तो अनसीन का मीनिंग वो बच्चों
जिसको हमने नहीं देखा है, जो हमारे बिना देखा हुआ है, जिसको हमने पहले कभी नहीं वॉच किया है, उसको हम अनसीन प्लेसेस बोलते हैं। नंबर 7 सेंटेंस बच्चों, सेवन सेंटेंस है बच्चों आपका स्प्रिंकल। स्प्रिंकल बच्चों, स्प्रिंकल का मीनिंग होता है छिड़काव करना। एक तरह से वर्ब है छिड़काव करना, छिड़काव करना। इट इज़ क्लियर है बच्चों, स्प्रिंकल का मीनिंग होता है एक तरह से छिड़कना या छिड़काव करना, ठीक है, छिड़कना। इट इज़ यू शुड स्प्रिंकल वाटर ऑन द प्लांट्स। इट इज़ क्लियर हुआ बच्चों कि तुम्हें पौधों पर पानी को छिड़कना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। तो छिड़कना चाहिए यानी बिखेरना चाहिए, फाल करना चाहिए, डालना चाहिए, डालना चाहिए ना, ठीक है। तो फाल का मीन्स बच्चों क्या होता है, गिरना, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, फेल का मीनिंग क्या होता है, वृक्ष काट कर गिराना, वृक्ष काट कर गिराना, वृक्ष काट कर के गिराना बच्चों। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए बच्चों, ए मैन डैश प्लेइंग क्रिकेट। ऑप्शन है बच्चों वॉज, वर, सी, हैज़, डी, हैव। आपको करेक्ट आंसर मुझे बताना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, तो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, वॉज आ रहा है, ठीक है। आपके पास 5 मिनट है, आप प्लीज़ एक बार 5 मिनट के लिए देख लीजिएगा। लेट अस स्टार्ट बच्चों विदाउट डिले। चलिए बच्चों वापस आते हैं। देखो स्किल्ड का मीनिंग होता है एक तरह से एडजेक्टिव जो होता है कुशल, और उसका मीनिंग होता है प्रोफिशिएंट, और प्रोफिशिएंट का मीनिंग होता है इज एक्सपर्ट। तो बच्चों यहाँ पे बना है स्किल्ड का मतलब कुशल। जैसे यू आर ए स्किल्ड पर स्टूडेंट, आप एक कुशल विद्यार्थी हो। प्रोलॉन्ग का मतलब भी बच्चों एक तरह से बढ़ाना होता है, लीड करना या इंक्रीज करना। इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज। लीड से ई आर लगा करके बना लीडर, और लीडर में लीड रेस बना है, ठीक है। तो लीड रेस में LEDER है ना, तो यहाँ पे ना ई बनेगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो ERESS बनेगा, लीड रेस बनेगा, ठीक है। तो लीड रेस में भी नेत्री बनेगा। यू शुड नॉट प्रोलॉन्ग दिस डिस्कशन, आपको इस डिस्कशन को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। शॉर्टन मिल सकता है तरह, शॉर्ट प्लस EN से बना बच्चों कमी करना। फुल के बाद में ऑफ आता है, फुल ऑफ होना। लैग के बाद में ऑफ आता है, और वांट के बाद में ऑफ आना। और इसका मीनिंग कमी करना होता है, जबकि इसका मीनिंग होता है बच्चों भरा हुआ होना, भरा होना यानी फुल होना, ठीक है। देयर इज़ ए शॉर्टन स्टिक, यानी एक छोटी सी स्टिक है। एलिजिबल का मीनिंग होता है बच्चों इलिटरेट, नॉट लिटरेट यानी ना पढ़ा लिखा होना। नॉट एलिजिबल अपठनीय, बट लिटरेट का मीनिंग होता है आपका पढ़ा लिखा, और एलिजिबल का मीनिंग होता है बच्चों पठनीय। तो योर हैंड राइटिंग इज़ एलिजिबल, आपका जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही क्या है, अपठनीय है, इज़ राइट। तो वैक्यू का मीनिंग होता है एक तरह से अस्पष्ट, जबकि क्लियर और फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्ट। हिज थॉट्स आर वैक्यू, यानी आपके जो विचार हैं वो कैसे हैं, मतलब अस्पष्ट हैं। हिज थॉट्स आर क्लियर, यानी उसके जो विचार हैं वो बिल्कुल क्लियर है, यानी फ्रैंक है। अनसीन का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से अप्रत्यक्ष, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा है। इनडायरेक्ट और का मीनिंग भी होता है बच्चों अप्रत्यक्ष, जबकि डायरेक्ट और सीन का मीनिंग होता है एक तरह से प्रत्यक्ष, यानी कि मैं लिख देता हूँ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। तो एडजेक्टिव बना बच्चों आई हैव टू सॉल्व द अनसीन पेसेस, यानी मुझे अनसीन पेसेस को सॉल्व करना है। स्प्रिंकल का मीनिंग होता है बच्चों एक तरह से छिड़काव करना किसी चीज़ पर, जैसे पानी डालते हैं प्लांट्स पर, आप पानी डालते हो तो छिड़काव करते हैं, ठीक है। फार्मर जो है वो अपनी फसल पर तो है छिड़काव करते हैं, ठीक है। यू शुड स्प्रिंकल वाटर ऑन द प्लांट्स, आपको पौधों पर जो है ना पानी का एक छिड़काव करना चाहिए। फॉल का मीनिंग्स होता है गिरना, फेल का मीनिंग्स होता है वृक्ष काट करके गिराना। और ए मैन डैश प्लेइंग क्रिकेट, वॉज आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे वर नहीं आएगा, देखो वर नहीं आएगा और हैज़ नहीं आएगा और
आपका डी नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, हैव भी नहीं आएगा। ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस वीडियो के अंदर हम जो वर्ड्स आपके लिए लेकर आए थे वेरी हेल्पफुल है बच्चों। एसएससी सीजल में पूछने वाले जो 2022 का एग्ज़ाम है उसी में से कुछ वर्ड्स थे बच्चों जो हम लेकर के आए थे। अगली वीडियो में बच्चों आपको फिर हम अगले वर्ड्स लेकर के आएंगे, बट आज आपके लिए ना फ्रैंक एक वर्ड रहेगा। यहाँ पे ना फ्रैंक जो वर्ड है ना, यहाँ पे जो एक तरह से लैक वर्ड है, लैक यहाँ पर आया था ना, आपको लैक को बताना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।